जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की चरणों में कोट कोट प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग भरे सत्संग सुन सके। संगत जी, यहाँ पर सुनाए जाते हैं संगत जी के द्वारा भेजे गए सत्संग, जो कि बहुत ही ब्लेसिंग सत्संग होते हैं। अगर आपको भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो हमें लिख कर भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आइए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। ये सत्संग हमें आंटी जी ने लिख कर भेजा है। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का आदेश है, मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अभी अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ। क्या लिखना है मुझे नहीं पता। जो ईश्वर बुलवाना चाहते हैं मैं वही बोलूँगी। जैसा कि मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि गुरु जी जाने कब से मुझसे जुड़ना चाहते थे, लेकिन मैं नहीं जुड़ पाई थी। फिर भी मैं जब से परेशान थी तो फरवरी मार्च 2023 में जब भी परेशान होती थी और रोती थी तो मुझे ऐसा कोई मिलता जुलता मैसेज आता था। मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि संगत जी बिना कोई पेज लाइक किए मैसेज कैसे आते हैं। जैसे कोई दिलासा दे रहा हो, जैसे कोई हिम्मत बांध रहा हो। उस समय की मेरी सबसे बड़ी परेशानी थी झूठा कोर्ट केस, ऊपर से संगत जी लाखों का कर्जा जो कि हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर लिया गया था, कुछ घरेलू ज़रूरतों के लिए और काफ़ी कोर्ट केस की वजह से, और कुछ मेरे अंकल जी की लापरवाही और ज़बरदस्ती की वजह से। संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि कुछ घरेलू परेशानियाँ ज़रूरतों की वजह से मैं अपने मायके में रहती हूँ, क्योंकि घर संभालने वाला यहाँ कोई नहीं है। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं जो मेरे साथ यहीं रहते हैं और मेरे अंकल आते जाते हैं। वैसे वह काफ़ी परेशानियों में से हैं। वो मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ खड़े रहते हैं। इसीलिए मैं कुछ गलत बोलने पर भी सीधे उनका विरोध तो नहीं कर सकती। ऐसी स्थिति नहीं है कि संगत जी मेरे ऊपर जो कर्जा है वह धीरे धीरे करके इसलिए चढ़ा था क्योंकि 2022 में मेरा LLB फाइनल ईयर के पेपर थे और मेरे चाचा जानबूझ के मेरा करियर खराब करने के लिए हाथ धोकर पीछे पड़े थे। उन्होंने उसी समय अपना पूरा जोर लगा दिया था वारंट के लिए, जिस समय मेरी परीक्षा चल रही थी। परिवार में से कोई भाई या बहन मेरी मदद के लिए नहीं आया। आगे यहाँ तक कि किसी ने चाचा को एक फ़ोन भी नहीं किया। उल्टा जैसे सभी मज़े लेने को तैयार थे कि तुम ही गलत हो, तुमको प्रॉपर्टी में हाथ डालना ही नहीं था, तुमको अभी और पढ़ने की ज़रूरत ही क्या थी। सभी सबकी सभी पढ़े लिखे हैं, जबकि संगत जी फिर भी ऐसे बोल के और 2-4 खरी खोटी सुना के फ़ोन बंद कर देते थे। मुझे मालूम हुआ कि ईश्वर के सिवा कोई सच्चा साथ नहीं देता है और यही सच है संगत जी। तो मैं खैर, जैसा ही मेरे अंकल सही गलत बता रहे थे मुझे मानना पड़ रहा था, क्योंकि मैं अपनी 30 साल की मेहनत को आग तो नहीं लगा सकती थी। संगत जी, रिजल्ट आया दिसंबर लास्ट में। गुरुजी और माँ के आशीर्वाद से मैं अच्छे नंबर से पास हो गई संगत जी। लेकिन संगत जी, कर्ज इतना बढ़ चुका था कि आत्महत्या के विचार आते थे। मेरे चाचा लोगों के तमाशे देखकर कोई भी प्रॉपर्टी का हमारा हिस्सा लेने को तैयार नहीं था, क्योंकि वह सबको बहुत बुरे ढंग की धमकियाँ देते थे, जिससे हर कोई डर जा रहा था। संगत जी, एक बार उसी समय उसी परेशानी में मैं मथुरा गई किसी काम से, और हर समय यही सोचती रहती कि जैसे कैसे होगा। मैं एक मंदिर में थी जहाँ की माँ दुर्गा की
बहुत बड़ी मूर्ति स्वरूप थी। एक भगवान जैसे शिव पंचायत जैसे गोवर्धन पर्वत का भी स्वरूप था। आरती होने लगी। मैं खड़ी हुई थी। अचानक से ही दो औरतें ने मेरा हाथ पकड़ा और जल्दी जल्दी मुझे वह आज के स्वरूप की परिक्रमा दिलवाने लगी, जैसे कि उनको भगवान ने ये करवाने के लिए भेजा हो। मुझे वरना कोई अनजान ऐसे क्यों करेगा। उसके बाद समस्या तो बहुत आती जाती रही संगत जी, लेकिन ईश्वर ने कुछ रास्ता भी निकाला। जहाँ की वो प्रॉपर्टी थी, कोई लोकल बंदा मेरे चाचा लोगों से डर के साथ लेने को तैयार नहीं था। कोई आता भी नहीं था तो लोगों से ही मिलकर हमें ठगने आता था। लेकिन एक प्रॉपर्टी डीलर जो कि नई उम्र का था, वह उन लोगों की धमकी से न डरते हुए बोला कि मैं यही का साथ दूंगा। मतलब मेरे लिए बोला। और फिर उसने मेरा डिटेल लिया। उससे पहले मैं विश्वास नहीं कर रही थी, लेकिन फिर ये बोला कि मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। तुम मेरी छोटी बहन हो, बच्ची हो। तुम इतना कर्ज की परेशान में हो। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और कुछ नहीं। मैं उस समय भी बहुत पर समझती थी कि गुरुजी और माँ ने भेजा था मेरी मदद के लिए। मैंने धीरे धीरे उसको सब बताना शुरू किया संगत जी। जिसके बाद उन्होंने मुझे बहुत कुछ समझाया और साफ शब्दों में बिना झिझक के ये भी बोला कि तुम्हारे पति ने भी तुम्हारी मजबूरी का ही फायदा उठाया है। भले ही उन्होंने कहीं जगह से तुम्हारी मदद की है। बस अब चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें एक परेशानी से निकाल के रहूँगा। बस तुम अपने पति को बोलो कि मेरे काम के बीच में ना आए। उसने बोला कि नींद से जाग जाओ वरना बर्बाद हो जाओगे। मेरे रोंगटे खड़े हुए संगत जी, क्योंकि ऐसे ही तो मैंने मैसेज पढ़ा था गुरुजी का। इसके बाद मैंने काम उनको दे दिया कि अंकल को बहुत पसंद नहीं आया और हम लोगों के बीच काफ़ी झगड़े होने लगे संगत जी। उन्होंने काफ़ी कुछ ऐसा ही बोल दिया मेरे साथ, जो कि उनको बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा था और ना ही करना चाहिए था। मैं बोलना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने उन भैया से बात करना, काम के विषय में डिस्कस करना नहीं छोड़ा और मैंने अलग कमरा ले लिया होटल में। संगत जी, प्रॉपर्टी हमारे शहर में नहीं, किसी अन्य दूसरे शहर में थी और कई टुकड़ों में थी। वहीं तो हमारा पुश्तैनी गांव है, लेकिन खतरे की आशंका से हम लोग जब भी प्रॉपर्टी के काम से गए तो गांव में ना रुके, शहर के होटल रूम लेकर रुकते थे। जहाँ की रात दिन के झगड़े से तंग आकर मैंने अलग रूम लिया। बर्दाश्त तक करते करते मैं थक गई थी संगत जी। बोल सकती नहीं थी, क्योंकि पास में ही हमारे रिश्तेदार जो कि दुश्मन थे, उनके घर थे और वह लोग तो पहले से हमारे बीच दरार डालना चाहते थे। दूसरा, मैं गलत वक्त पर साथ देना और कैरियर बचाने के लिए मेरे अंकल का एहसान मानती थी, तो उनके विरोध में मैं बोल भी नहीं सकती थी संगत जी। बस एक ही बात तो बोलती थी कि काम तो इस लड़के से ही करवाऊंगी, चाहे आप जितना भी विरोध करो। वह हमें हमेशा उसके विषय में उल्टा सीधा भड़काया भी करते थे, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी संगत जी। इधर वह लड़का अपना काम शुरू कर चुका था और धीरे धीरे खरीदार भी बातचीत करके तैयार करने शुरू कर दिए थे। बीच बीच में वह आके मुझे और अंकल जी को समझा के भी जाता था, जिससे कि हमारे रिश्ते भी कुछ बेहतर हो गए संगत जी। लेकिन अभी भी मैं गुरुजी ने हाथ नहीं छोड़ा, लेकिन बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं हुई थी। मुझे पॉजिटिव वाइब्स भी मिलने लगी थी संगत जी। अब कोई ईश्वर, मेरे गुरुजी, मेरी माँ मेरा पूरा साथ दे रहे हैं। वह समय था चैत की नवरात्रि का संगत जी। लंबा हो गया संगत जी। आगे की जर्नी फिर मैं अगले सत्संग में शेयर करूँगी संगत जी। माँ की आशीर्वाद और गुरु जी की कृपा से मेरा काम बनने लगा। अगर मुझसे कुछ गलत हो तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। मैं खुद नहीं जानती कि ईश्वर ने चाहा वो बोल दिया।
पर नहीं, शायद किसी संगत को कुछ समझाना या गवाह करना चाहते हो। भगवान, इस सत्संग के जरिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं उनको भी जय गुरु जी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदाचाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदाचाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जिन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। अगर आपको भी कोई अपना शुक्राना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है, हमें लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है। मिलते हैं आपसे अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।